नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एसआईआर के खिलाफ आर पार की हुई लड़ाई, तेजस्वी ने चुनाव का बायकॉट करने का दिया संकेत। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव बहिष्कार की धमकी का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस। खबर में आगे आपको बताएंगे कि विपक्षी नेता को सदन में बोलने नहीं देते प्रियंका गांधी का सत्ता पक्ष पर आरोप। आगे आपको बताएंगे कि 60-65 की उम्र के लोग मतदाता बन रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को पकड़ लिया है। चुनाव आयोग पर गर्म हुए राहुल गांधी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि डीजीसीए ने सुरक्षा नियम उल्लंघन पर एयर इंडिया को भेजा नोटिस, कर्मचारियों की ट्रेनिंग में अनदेखी का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में एसआईआर के खिलाफ आर पार की हुई लड़ाई, तेजस्वी ने चुनाव का बायकॉट करने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने या जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बुधवार को न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में एनडीए पर संविधान को खत्म करने और राजशाही लाने का बड़ा आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव को बायकॉट करने का भी संकेत दिया। इस सवाल पर कि क्या बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी विधानसभा चुनाव को बायकॉट कर सकती है, तेजस्वी ने कहा कि इस समय इस विषय पर लोगों से बात करेंगे। जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के दिए वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा, तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब निकलने वाला है। चुनाव आयोग मौजूदा सरकार का कार्यकाल बढ़ा दे, वो खुलकर नंगापन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराने का क्या मतलब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव बहिष्कार की धमकी का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने विवादास्पद बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव बहिष्कार की धमकी का समर्थन किया। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। विपक्ष के नेता ने मानसून सत्र के अंतिम पूर्व दिन राज्य विधानसभा के बाहर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का विकल्प खुला रख रहे हैं, समय आने पर हम गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद कोई निर्णय लेंगे। एसआईआर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो किसी धोखाधड़ी से कम नहीं है। बिहार में इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल शुरू से ही मतदाता सूची के चल रहे संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्षी नेता को सदन में बोलने नहीं देते प्रियंका गांधी का सत्ता पक्ष पर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्षी नेता सदन में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बात की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और उन्हें इस पर सहमत होना चाहिए। पिछले सत्र में मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि व्यवधान सत्ता पक्ष की ओर से शुरू होता है। ये कोई विषय चुनते थे ताकि हम उस पर प्रतिक्रिया दें, फिर हंगामा होता है और सदन स्थगित हो जाता है। ये उनके लिए बिल्कुल सही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 60 से 65 की उम्र के लोग मतदाता बन रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को पकड़ लिया है। चुनाव आयोग पर गर्म हुए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और वो उसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले शख्स बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट चोरी करने के चुनाव आयोग के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत उनके पास हैं। गुरुवार सुबह चुनाव आयोग की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज आयोग की ओर से जो कुछ कहा गया है वो पूरी तरह से नॉनसेंस है। मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है और हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि 90% नहीं, जब हम आपको दिखाने का फैसला करते हैं
तो 100% सबूत होता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र पर नज़र डाली और हमें ये पता चला कि मुझे पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हज़ारों हज़ार नए मतदाता, उनकी उम्र इतनी है 45, 50, 60, 65, हज़ारों हज़ार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में। ये एक बात है। मतदाताओं का हटना, मतदाताओं का जुड़ना, 18 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता बन रहे हैं और इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीजीसीए ने सुरक्षा नियम उल्लंघन पर एयर इंडिया को भेजा नोटिस, कर्मचारियों की ट्रेनिंग में अनदेखी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पिछले 1 साल में एयर इंडिया को नोटिस भेजा है। ये नोटिस क्रू की थकान प्रबंधन और ट्रेनिंग से जुड़े सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से संबंधित है। एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह तय समय सीमा के भीतर इन नोटिसों का जवाब देगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा भेजे गए नोटिसों में एयर इंडिया की आलोचना की गई है। एयरलाइन ने खुद ही ये समस्या रिपोर्ट की थी। नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया बार बार सुरक्षा नियमों का पालन करने में असफल रहा है और इस कारण उस पर कार्रवाई हो सकती है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले 1 साल में की गई कुछ स्वैच्छिक जानकारी से जुड़े नियामक के नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन नोटिसों का जवाब तय समय सीमा के भीतर देंगे और हम अपने क्रू और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सोनिया गांधी भी हुई शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला जारी किया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई, जिनकी मौजूदगी ने इस मुद्दे को और अधिक वजन दिया। नेताओं ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर लिखा था SIR लोकतंत्र पर हमला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन के साथ भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौते की भी जरूरत, कांग्रेस का मोदी सरकार पर कटाक्ष। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता की भी जरूरत है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष किया कि मोदी सरकार की भगोड़ानॉमिक्स के ये 3 बड़े सितारे अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन बृहस्पतिवार को लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें श्रम प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दर पर निर्यात संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से विस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारत को चाहिए 1991 जैसे आर्थिक सुधार, मोदी सरकार पर लगाए नीतिगत जड़ता के आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक बजट का हवाला देते हुए कहा कि भारत को वर्तमान समय में भी उसी तरह के प्रभावशाली आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन पिछले 11 वर्षों में सरकार की नीतियों में जड़ता की स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था कम विकास दर से जूझ रही है। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 24 जुलाई 1991 को वो बजट पेश किया था जिसने भारत की उदारीकरण की मजबूत बुनियाद रखी, और कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि असमानता बढ़ी है, वेतन वृद्धि बुरी तरह से स्थिर हो गई है, घरेलू बचत कम हो रही है और युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। मध्यम वर्ग और गरीबों को करीबी दोस्तों की मदद के लिए लूटा जा रहा है और हम एक व्यापार युद्ध का सामना कर रहे हैं जो हमारे कृषि और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असम में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य के प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस। जहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने असम के हसीला बीला गाँव में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है और आरोप है कि बिना नोटिस के और 1 दिन की मोहलत दिए बिना ही प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी, जिससे 650 से ज़्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील आदिल अहमद ने बताया कि बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी और 1 दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। 650 से ज़्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। नियमों का उल्लंघन हुआ। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने नोटिस जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर संसद में संग्राम, चौथे दिन भी नहीं चल सके सदन, जमकर हुई नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि मानसून सत्र को लेकर आशंका जताई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही हाल संसद का दिखाई भी दे रहा है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा के लिए सरकार सहमत हो गई, लेकिन बिहार मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा है कि संसद के दोनों सदन लगातार चौथे दिन भी इसी पर हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। राज्यसभा की कार्रवाई जरूर कुछ देर तक चली, लेकिन सिर्फ सेवानिवृत्त हो रहे 6 सदस्यों की विदाई तक ही विपक्षी खेमे ने संयम बरता। राजनीति को गरमाने वाले कुछ ऐसे ताज़ा मुद्दे हैं जिनके कारण संसद का मानसून पटरी ही नहीं चढ़ पा रहा है। इस बीच बुधवार को हुई राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच इस पर सहमति बन गई थी कि राज्यसभा को कम से कम सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के लिए चलाया जाए। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान में चुनाव की चोरी हो रही है, वोट चुराए जा रहे हैं। राहुल गांधी बोले हम संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठेगा और संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चोरी की। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची मांगी, वीडियो मांगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। सरकार ने वीडियोग्राफी देने का कानून ही बदल दिया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। उनका कहना था कि कर्नाटक में हमने अध्ययन किया है और भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको और चुनाव आयोग को बता सकता हूं कि कहां और कैसे चोरी की जा रही है। हम खेल समझ गए हैं। हमने कर्नाटक में एक निर्वाचन क्षेत्र चुना और उसे पूरी तरह से समझा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आस्था लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन बीजेपी इसे तोड़ने का काम कर रही है। अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है, जिसमें वो अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में स्थित एक मस्जिद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है और अब अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अपनी इस तस्वीर के संदर्भ में कहा कि यह आस्था है। हम सभी आस्था का सम्मान करते हैं। आस्था समाज में लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी लोगों को तोड़ने की कोशिश में रहती है। बीजेपी को तो सभी लोग जानते ही हैं, उनका हथियार ही धर्म है। इसी धर्म का सहारा लेकर वो समाज में लोगों को विभाजित करने की कोशिश करते रहे हैं, और लेकिन हम लोगों को जोड़ते हैं। साथ ही जब अखिलेश यादव से कहा गया कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा आपकी इस तस्वीर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि उनके पास ये भी संगठन है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे का तीखा कटाक्ष, गरीबों को लूट कर अमीरों को लुटाना मोदी सरकार का मूल मंत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉरपोरेट समूह के ऋण बट्टे खाते में डाले जाने की खबर को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि गरीब जनता को लूटकर अमीरों पर लुटाना मोदी सरकार की आर्थिक नीति का मूल मंत्र है। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते में डाले। दोस्तों आपको बता दें कि खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार खरबपति मित्रों के कर्ज बट्टे खाते में डालकर पिछले 9 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट चुके हैं। देश में आर्थिक असमानता 100 वर्षों में सबसे चरम पर है, पर मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों करोड़ रुपए अपने मित्र पर लुटा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को लूटकर अमीरों पर लुटाना मोदी सरकार की आर्थिक नीति का मूल मंत्र है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहकर मचा दिया बवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर किया जा रहा है और जनता अब इसे समझने लगी है। उन्होंने चुनाव आयोग, बीजेपी की आंतरिक राजनीति, प्रधानमंत्री की विदेश नीति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब खुद अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का संगठन नेतृत्व विहीन हो गया है। पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है और पार्टी में उन्हें लेकर अंदरूनी घमासान चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। एकनाथ धनखड़ के बाद अब नीतीश कुमार होंगे भाजपा का शिकार, तेजस्वी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर फिर से हमला बोला और कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं।
उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर विधानसभा में फिर से चर्चा करने की मांग की और इसका विरोध किया। वहीं तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि ये सत्ता पक्ष के लोगों का विषय है, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, किसने इस्तीफा दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस मतदाता पुनरीक्षण कार्य से मतलब है। हमारी मांग है कि इस कारण बिहार का एक भी वोटर का नाम मतदाता सूची से हटना नहीं चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन के साथ मुफ्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम, कांग्रेस ने पीएम मोदी की 4 दिवसीय यात्रा पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर इसका सबसे अधिक असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए तथा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री की लंदन यात्रा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए है, जिसके वास्तव में कई हितधारकों के लिए घातक परिणाम होंगे। सबसे ज़्यादा असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के श्रमिकों के सबसे बड़े नियोक्ता हैं और पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कुछ बड़े व्यावसायिक समूहों को तरजीह देने की नीति के कारण उपेक्षा और संकट का विषय रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 लाख आदमी से नीतीश को घर में घेरेंगे, जन स्वराज के प्रदर्शन पर लाठी बरसी तो बोले प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में जन स्वराज के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सड़क पर उतरे हैं और जन स्वराज के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा को घेरने की तैयारी में थे। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं पर पटना में पुलिस ने लाठियां भी चटकाई हैं। पुलिस की कार्रवाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि पुलिस जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है और पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है और फिर पुलिस लाठियां चलाकर उन्हें पीछे धकेलती है। एक शख्स के सिर से खून निकलता भी दिख रहा है और यहाँ पर चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस ने जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को रोका था, पर जब वो उग्र हुए तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जन स्वराज पार्टी का आरोप है कि लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं और उनका सिर भी फटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में जेडीयू सांसद बोले चुनाव आयोग ने ज़बरदस्ती थोप दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने ही चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि आयोग ने बिना किसी व्यवहारिक ज्ञान के हम पर मतदाता गहन पुनरीक्षण जबरदस्ती थोप दिया है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए वोटर लिस्ट रिवीजन की समय सीमा पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए। वहीं नई दिल्ली में लोकसभा के मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे जेडीयू सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के इतिहास और भूगोल का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए दस्तावेज जमा करने की 1 महीने की समय सीमा अव्यवहारिक है। गिरधारी ने कहा कि उन्हें खुद अपने दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने, मतदाता पुनरीक्षण पर तीखी बहस। यहाँ दोस्तों बिहार विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग को भी घेरा। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को टोकते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान में 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। हम एसआईआर के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी से निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। बाहरी वोटर के विषय पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि कुछ बाहरी लोग भी मतदाता सूची में शामिल हैं और इसकी जानकारी उन्हें सूत्रों से मिली। शर्म की बात है कि एसआईआर ड्राइव चल रहा है और चुनाव आयोग ने बाहरी वोटर्स पर सामने आकर जवाब नहीं दिया है। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वो आखिरी मीटिंग, धनखड़ के कंधे पर कांग्रेस का धनुष, सूत्रधार बने जयराम। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सरकार प्रस्ताव लाने की तैयारी ही कर रही थी कि कांग्रेस ने बड़ा दांव चला। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को नोटिस पर भी ले लिया।
जो सरकार को पसंद नहीं आया। और माना जाता है कि जयराम रमेश और धनखड़ की आखिरी मुलाकात ही इस्तीफे की असली वजह बनी। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाला, क्या कुछ पहले से पता था? केंद्र स्पष्ट करे पूरी जानकारी। गौरव गोगोई की सरकार से मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला घटनाक्रम करार देते हुए मंगलवार को केंद्र से ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसे इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी।